जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बजने जा रहा है चुनावी बिगुल। राज्यसभा की 4 सीटों पर मंथन शुरू हो चुका है, सियासी हलचल तेज हो चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को राज्यसभा भेजने के लिए सहमति बन चुकी है और उनका राज्यसभा में जाना तय माना जा रहा है। भाजपा की बात की जाए तो रविंदर रैना, कविंदर गुप्ता और डॉक्टर निर्मल सिंह की रेस में सबसे आगे दावेदारी जो है वो पेश की जा रही है। वही कांग्रेस जो है वो भी अपने प्रत्याशियों के नाम जो है वो सामने कर रही है और एक सीट पर दावेदारी पेश कर रही है। खबर विस्तार में आपके समक्ष रखता हूँ, खबर के अंत तक बने रहिएगा। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से चुनावी बिगुल बजने जा रहा है। राज्यसभा के इलेक्शंस नजदीक है, 4 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होना है और जिस तरीके से असेंबली चुनावों के बाद संख्या यानी कि एमएलए की संख्या जिस पार्टी के पास ज्यादा होगी उनके पास सीटें भी ज्यादा होंगी, तो लाजमी है 4 सीटों पर जो चुनाव राज्यसभा का होने जा रहा है इसमें से 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और गठबंधन को जाती हुई नजर आ रही है। वही एक सीट पर भाजपा अपने प्रत्याशी को चुनकर जो है राज्यसभा भेज सकती है। अब हम इस खबर पर मंथन करेंगे और आपके समक्ष पूरी खबर रखेंगे कि कौन हो सकता है अगला राज्यसभा सदस्य इस बार, क्योंकि 10 साल के बाद जिस तरीके से यहाँ पर असेंबली नहीं थी और चुनाव हुए, चुनावों के बाद अब 4 सीटें जो खाली थी उस पर मंथन किया जाएगा। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की खाली पड़ी 4 सीटों के लिए प्रदेश के राजनीतिक दलों के बीच हलचल शुरू हो चुकी है। हालांकि चुनाव आयोग ने इन सीटों के लिए चुनाव का ऐलान अभी तक नहीं किया है, लेकिन गठबंधन में सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अभी से सीटों के लिए आमने सामने दिख रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि राज्यसभा में उन्हें 3 सीटें जो है वो मिले और उनकी 3 सीटें पक्की हो जाएं। वही सूत्रों के अनुसार 6 विधायकों वाली कांग्रेस चाहती है कि राज्यसभा में उनको भी 1 सीट मिले। इसको लेकर कांग्रेस से नेका की बात चल रही है और कांग्रेस पूर्व मंत्री सैफुद्दीन प्रोफेसर सोज को राज्यसभा में भेजना चाहती है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है प्रोफेसर सोज या उनके पुत्र के नाम पर राजी बिल्कुल नहीं है। वही भाजपा नेताओं की अगर बात करें तो राज्यसभा में अपनी 2 सीटें पक्की करने के लिए गोलबंदी शुरू कर दी है। भाजपा के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता, उनके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना का नाम सबसे आगे चल रहा है। अगर बात की जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है उन्हें भी राज्यसभा उनको जाना जो है वो लगभग तय बताया जा रहा है। अन्य 2 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अजय सड़ोत्रा, सजाद अहमद किचलू और खालिद नजीब, इसके अलावा चौधरी मोहम्मद रमजान, आगा मोहम्मद अपनी दावेदारी जता रहे हैं। आगा मोहम्मद को छोड़कर अन्य 4 नेता जो हैं पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य में जो है मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो सभी वर्ष 2014 में और उसके बाद 2024 के विधानसभा चुनावों में हार का सामना भी कर चुके हैं। आगा महमूद कश्मीर के प्रमुख शिया नेताओं में से एक गिने जाते हैं और उनको घाटी में विभिन्न इलाकों के नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशियों की जीत में शिया समुदाय के योगदान को सुनिश्चित बनवाने के लिए उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा की बात की जाए तो विभिन्न दलों की दलील स्थिति की अगर बात करें तो उसके आधार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, माकपा और कांग्रेस गठबंधन के 49 सदस्य हैं। इसके अलावा 5 निर्दलीय का भी उन्हें समर्थन प्राप्त है। वही भाजपा के पास 28 सदस्य हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन 3 सीटों पर चुनाव जीतने की पूरी तरह से समर्थ बताई जा रही है, जबकि 1 सीट पर भाजपा काबिज हो सकती है। कुल विधानसभा सीटें 90 है। फरवरी 2021 में लंबित राज्यसभा की 4 सीटों के चुनाव और जम्मू कश्मीर में अंतिम बार राज्यसभा के चुनाव फरवरी 2015 में हुए थे। उस समय पीडीपी भाजपा गठबंधन के 3 उम्मीदवार फयाज मीर, नजीर अहमद लावे और शमशेर सिंह मनाज जीते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की तरफ से गुलाम नबी आजाद राज्यसभा के लिए चुने गए थे और इस सभी के कार्यकाल फरवरी 2021 में समाप्त हो चुका है और अब जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव लंबित हैं। हालांकि मौजूदा समय में भाजपा की बात करें तो नेता गुलाम अली खटाना राज्यसभा में जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन वह निर्वाचित नहीं बल्कि एक नामित सदस्य हैं। अब देखना होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर ये चुनाव होते हैं तो भाजपा 1 सीट पर किसे अपना प्रत्याशी चुनती है और कौन राज्यसभा में जाता है। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में इस समय हलचल तेज है। कांग्रेस 1 सीट पर दावा पेश कर रही है, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि तीनों सीटें हमारे पास रहें। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में रखिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। तो के साथ शुभम लगे टाइमलाइन के लिए